97% लोग फेल हो रहे हैं, बचे कुछ परसेंट लोग, 3% लोग ही इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी पर्ल फार्मिंग करने के लिए जुड़ने वाले लोग हैं, वो ये एग्जांपल को अगर एक ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो एक सक्सेसफुल पर्ल फार्मर बन सकते हैं। मैं कोई मोटिवेशन ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन जो अपने रोजमर्रा के लाइफ में एक एग्जाम्पल आते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से ये चीज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्ल फार्मिंग में, मोती की खेती में 97% लोग फेल हो रहे हैं, बचे कुछ परसेंट लोग, 3% लोग ही इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिकॉज पेशेंस नहीं है। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पर्ल फार्मिंग एक पेशेंस का बिजनेस है। अगर इसमें आपको अगर पेशेंस नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा, एक प्यारा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसकी शुरुआत करते हैं, मतलब हम लोग 2 दिन के एग्जांपल पे इसको लेते हैं। फर्स्ट, जब सुबह होती है, मान के चलो अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्टअप होता है, वो अर्ली मॉर्निंग का उतनी धूप नहीं होती है, तो उस धूप में स्टार्टअप में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दोपहर के धूप में भी वो लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं। फिर वो दोपहर के धूप जाने के बाद इवनिंग का एक हल्का सा, जो हम लोग को इवनिंग का जो नज़ारा होता है या क्लाइमेट होता है, वो इवनिंग का नज़ारा भी हम लोग सहन कर लेते हैं। लेकिन हमको कहाँ ना कहाँ पे ये बात नहीं पता होती है कि इवनिंग के बाद एक डार्क अंधेरा आने वाला है, एक घना अंधेरा आने वाला है। उस घने अंधेरा में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जो मॉर्निंग का एग्जांपल मैंने दिया, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ट्रेनिंग लेके या फिर जो नया स्टार्टअप होता है तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और पर्ल फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। पर्ल फार्मिंग स्टार्ट होने के बाद स्ट्रगल है, मतलब दोपहर का जो धूप के बारे में मैंने बताया, तो दोपहर के धूप में वो लोग उसमें मेहनत कर लेते हैं अच्छे लेवल पे। फिर वो धूप होने के बाद जो इवनिंग का मैंने एग्जांपल बताया, उस इवनिंग में उनका हार्वेस्टिंग हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी और मेहनत अगर वो लोग करेंगे तो रात का अंधेरा भी उन लोग के सामने खत्म होके नेक्स्ट डे का सवेरा आने वाला है। मतलब नेक्स्ट डे फिर से उनके इसमें उजाला आने वाला है। मतलब ये जो 97 लोग मैंने जो स्टार्टिंग में बताए, वो रात के अंधेरे में अपने आप को खत्म कर लेते हैं, पर्ल फार्मिंग करना छोड़ देते हैं। ये सारा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देने के पीछे रीजन ये था कि आप साल भर मेहनत कर लेते हो, पर्ल भी बना लेते हो, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जैसे कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो आपको बेचने के लिए नहीं आया तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो कहने का मतलब ये है कि रात के अंधेरे में, यानी कि आपके मार्केटिंग का जो टाइम है या इवनिंग का जो टाइम है, हार्वेस्टिंग का टाइम है, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, कहाँ ना कहाँ पे दिया ढूंढना है। यानी कि आपका मार्केटिंग का जो आपका बायर है, वो बायर ढूंढना है। अगर आपका बायर का जो क्राइटेरिया है वो अगर अच्छे से बना लिए तो आने वाले टाइम पे पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे आप ग्रो कर लोगे। मैं एग्जांपल देख के आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पर्ल फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसका रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी है। लेकिन जो पेशेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ साथ आपको स्ट्रगल भी करना जरूरी है, तो ही जाके आप पर्ल फार्मिंग में सक्सेस हो पाओगे। दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए इसके लिए लाया ताकि पर्ल फार्मिंग में आज के डेट में बहुत सारे लोग आ रहे, कनेक्ट हो रहे, लेकिन ड्यू टू पेशेंस वो बिजनेस सक्सेस नहीं कर पा रहे।